वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ पाकिस्तान तुर्की आज़रबाईजान से अफ्रीकी इजलास में शिरकत के लिए आज़रबाईजान के शहर लाचीन पहुंच गए। आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा, पाकिस्तानी सफ़ीर और दीगर आला हुकाम ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म तुर्क और आज़रबाईजान के सदूर के हमरा से अफ्रीकी इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म सदर इल्हाम अलीयव से 2 तरफ़ा मुलाकात भी करेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार, वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह ताहर और वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा ईरान मुकम्मल। तेहरान एयरपोर्ट पर ईरानी वज़ीर दाखिला, पाकिस्तान और ईरान के सफ़ीरों, आला सफ़ारती एहलकारों ने वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी वफ़द को अलविदा किया। वज़ीर आज़म सदर इल्हाम अलीयव की दावत पर आज़रबाईजान का दौरा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म दौरे के चौथे और आखिरी मरहले में ताजिकिस्तान जाएंगे। पाकिस्तान और ईरान का तिजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वुसअत देने पर इत्तफाक। ईरानी सदर के साथ तामीरी और मुफीद बातचीत हुई। खित्ते में अमन सलामती के ख्वाहां हैं, हम के खातिर बातचीत के लिए तैयार हैं। हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जारियत का भरपूर जवाब दिया। अवाम की ताकत से कामयाबी मिली। जारियत की गई तो मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। पुरअमन मकासद के लिए ईरान के सिविल जौहरी प्रोग्राम की हिमायत करते हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान के हमरा तेहरान में मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। क़याम अमन से खित्ते में तरक्की और खुशहाली मुमकिन है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से सियासत और मईशत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर गुफ्तगू हुई। सरहदी इलाकों में इंसदादे दहशतगर्दी से मुताल्लिक करीबी ताउन जरूरी है। वज़ीर आज़म के दौरा ईरान के हौसला अफजा नताइज के लिए पुरुमीद हैं। फ़लस्तीन कॉज की भरपूर हिमायत करते हैं। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर आलमी बरादरी की खामोशी सवालिया निशान है। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली ख़ामनेई से तेहरान में मुलाकात। वज़ीर आज़म ने भारत के साथ हालिया तनाज़ा और उसके गासिबाना अज़ाइम से आगाह किया। पाकिस्तान अमन का ख्वाहां और अमन से ही खित्ते की तरक्की और खुशहाली मुमकिन है। पाकिस्तान ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक ताउन को मज़ीद वुसअत देना चाहता है। हालिया कशीदगी के दौरान ईरान की हिमायत की तारीफ। उम्मत मुस्लिमा में पाकिस्तान का खास मकाम है। फ़लस्तीन के मसले पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ काबिल तारीफ है। गजा में सयूनी जराइम रोकने के लिए ईरान और पाकिस्तान को मिलकर मौसर तरीके से काम करना चाहिए। उम्मीद है कि इक़्तिसादी, सियासी और सकाफती मैदानों में ताल्लुकात में भरपूर तोसी होगी। मौजूदा आलमी सूरत हाल में उम्मत मुस्लिमा की सलामती का वाहिद रास्ता इत्तेहाद है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई का वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर पैगाम। आलमी मीडिया में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के दौरा ईरान को मुअस्सर अंदाज में उजागर किया गया। मुख्तलिफ आलमी अखबारात और चैनल्स ने वज़ीर आज़म के दौरा ईरान की खुसूसी कवरेज की। दौरे को दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त करार दिया गया। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी और खित्ते में अमन और सलामती के हवाले से मुलाकात को खास अहमियत हासिल है। ईरानी क़यादत की जानिब से वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल भी नुमायां तौर पर उजागर किया गया। पाकिस्तान का भारतीय वज़ीर आज़म के इश्तियाल अंगेज बयानात का नोटिस। नरेंद्र मोदी का बयान हिंदुत्व के बढ़ते हुए जालिमाना नजरिए का हिस्सा है। ऐसे बयानात अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के बुनियादी उसूलों की खुली खिलाफवर्जी हैं। बैनुल अक़वामी बिरादरी भारतीय इश्तियाल अंगेज बयानात का नोटिस ले। पाकिस्तान बाहमी एहतराम और खुद मुख्तारी की बुनियाद पर अमन के लिए पुरअज़्म है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा।
Leadership of India and Pakistan was unwavering, powerful, but unwavering in both cases. And we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. And we stopped the nuclear conflict. आलमी सतह पर भारत का दोगलापन बेनकाब, भारत की जंगी शिकस्त और सिफारती हजीमत ने नई शक्ल इख्तियार कर ली। अमरीकी सदर अब भारतीय मीडिया के निशाने पर। जब ट्रंप ने अमन की कोशिशों का क्रेडिट लिया, भारतीय मीडिया चीखने लगा, ट्रंप झूठा है, गैर जिम्मेदार है। भारत ने अमरीका से सालिसी की दरखास्त करके ट्रंप मुखालिफ मुहिम चला दी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग पर मोदी की जानिब से अभी तक कोई सबूत पेश नहीं किए गए। भारतीय अवाम की जानिब से सवालात का सिलसिला जारी। पहलगाम श्रीनगर से 400 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। रास्ते में 11 सिक्योरिटी चौकियां कायम हैं। हमलावर इस कदर सिक्योरिटी को उबूर करके कैसे पहलगाम पहुंच गए? अगर हमलावर वाकई बैरूनी थे तो BSF की इतनी चौकियां उबूर कैसे की? भारतीय शहरी पहलगाम ड्रामा मोदी की साजिश, साबिक भारतीय वजीर खारजा यशवंत सिन्हा का बड़ा इंकशाफ। मोदी की घिनौनी चालें बेनकाब। पहलगाम और पुलवामा जैसे वाकयात ऐन इलेक्शन के मौके पर ही क्यों होते हैं? मोदी सरकार सियासी मफादात के लिए दहशतगर्दी के वाकयात स्टेज करती है। उड़ी हमला सर्जिकल स्ट्राइक का बाइस बना, जिसे इंतखाबी मुहिम में सियासी तौर पर इस्तेमाल किया गया। पहलगाम हमला बिहार के इलेक्शन जीतने की गरज से किया गया। साबिक भारतीय वजीर खारजा यशवंत सिन्हा। भारतीय तज्जियाकार और सहाफियों की मोदी सरकार की इंतहा पसंदाना और नाकाम पॉलिसियों पर खुलकर तनकीद। मोदी सरकार आलमी सतह पर अपनी जमहूरी साख खो चुकी है। भारतीय मीडिया सिर्फ मुबालगा आराई और झूठ की तशहीर कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर महज सियासी शो था जिससे भारतीय नाकामियां आश्कार हुई। पाकिस्तानी दिफाई सलाहियत को कम समझना भारत के लिए महंगा साबित हुआ। नाकिस फौजी मंसूबाबंदी भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तज्जियाकार अजय सानी का भारतीय चैनल द वायर पर इंटरव्यू। गौ रक्षकों का नया जुल्म, भारत में मुसलमान होना जुर्म बन गया। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में जुनूनी हिंदुओं के तशद्दुद से 4 मुसलमान शदीद जख्मी। हमलावरों ने मुतासरीन को गाड़ी से निकाला और उन्हें ईंटों, डंडों, सरियों से मारा पीटा। हिंदू वैश्यों ने गाड़ी को नजरे आतिश किया, मोबाइल फोन और नकदी भी लूट ली। अलीगढ़ का लर्ज़ाखेज वाकया, मोदी सरकार की मजहबी मुनाफरत का मुंह बोलता सबूत। भारतीय प्रॉक्सीज की जौहरी प्रोग्राम रोकने की साजिश। मई 1998 में भारत ने पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम को रोकने के लिए दहशतगर्दों को इस्तेमाल किया। भारत ने PIA फ्लाइट 544 को दहशतगर्दों के जरिए हाईजैक करवाया। फ्लाइट हाईजैक करने का मकसद पाकिस्तान के एटमी धमाकों को रोकना था। हाईजैकर्स ने बलूचिस्तान के नाम पर भारत का मजमूम एजेंडा फैलाने की कोशिश की। पाकिस्तानी अफसरान ने हैदराबाद एयरपोर्ट पर भारतीय मंसूबा नाकाम बना दिया था। भारत आज भी अपनी स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने की नाकाम कोशिशें कर रहा है। दिफाई माहिरीन। दिफाए वतन नाकाबिले तस्खीर, पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बने 27 साल मुकम्मल। यौम तकबीर कल मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जाएगा। आलमी दबाव मुस्तरद करते हुए पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को कामयाब एटमी धमाके किए। यौम तकबीर पर कुरान खानी, खुसूसी दुआएं, रैलियों और तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। पंजाब में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना 10 गुना तक बढ़ाने का फैसला। दौरान ड्राइविंग मोबाइल के इस्तेमाल पर भारी जुर्माना आयद होगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास। कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग पर वालिद जिम्मेदार करार, मुकदमा दर्ज होगा। वन व्हीलिंग या खतरनाक तर्ज ड्राइविंग पर भी मुकदमा दर्ज होगा। ट्रैफिक चालान के साथ वीडियो और तस्वीरी सबूत मुंसलिक करने की हिदायत। ट्रैफिक हादसा की बरवक्त रोकथाम ही हमारी कामयाबी है। मरियम नवाज शरीफ।
मुल्की मईशत और तरक्की में नई नौजवान नस्ल किरदार अदा करे। नौजवानों के लिए सिंध हुकूमत ने 50 स्टार्टअप्स प्रोग्राम शुरू किए। यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री का ताल्लुक बनेगा तो मुल्की सनत आगे बढ़ेगी। लोकल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करना होगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कराची में हायर एजुकेशन कमीशन और वफाकी ऐवान सनत और तिजारत के ज़ेर एहतमाम नुमाइश से खिताब। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के अहदेदारों की कोयटा में मुलाकात। सानह खुजदार के शहदा के इसाले सवाब के लिए दुआ। हुकूमत सरमायाकारों को बलूचिस्तान में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल फराहम करेगी। सूबे में कानकनी, शमसी तवानाई और ऑयल एंड गैस समेत कई शोबों में सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का स्मार्ट डेवलपमेंट, सिक्योरिटी और मौसर हुक्मरानी पर मबनी गुड गवर्नेंस रोड मैप जारी। सेहत, तालीम, मईशत, सियाहत और दीगर 12 शोबों में अगले 2 सालों के लिए वाज़ेह अहदाफ मुकर्रर। सर्विस डिलीवरी, शफाफियत और इदारा जाती कारकर्दगी को अवामी तवक्कुआत के मुताबिक ढाला जाएगा। पिशावर में पुरअमन मुजाहिरीन पर पुलिस की आंसू गैस शेलिंग और लाठी चार्ज का मामला। वाक़े की फौरी तहकीकात के लिए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में तवज्जो दिलाओ नोटिस जमा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सियासी कारकुनों पर जुल्म और ज्यादती कर रही है। ये शहरी आज़ादियों और जमहूरी इक़दार की खिलाफ वर्जी है। PPP के पार्लिमानी लीडर अहमद करीम कुंडी ने तवज्जो दिलाओ नोटिस जमा करवा दिया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की नोशकी में इंसदादे पोलियो मुहिम टीम पर फायरिंग की मजम्मत। शहीद पुलिस एहलकार अब्दुल वहीद के लिए इज़हार अफसोस, अहले खाना से हमदर्दी, इज़हार ताज़ियत और सब्र व इस्तकामत की दुआ। बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाने के लिए पोलियो टीम पर हमला काबिल बर्दाश्त नहीं। पोलियो की मुहिम के खिलाफ शरपसंद अनासिर से सख्ती से निपटा जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी की नोशकी में पोलियो टीम पर हमले की मजम्मत। लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। पोलियो के खिलाफ जंग अभी खत्म नहीं हुई। हमें पोलियो वर्कर्स का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना और वैक्सीन से मुतालिक गलत फहमियों को दूर करना होगा। मुहिम का मकसद पोलियो का मुकम्मल खात्मा और कौम का सेहतमंद मुस्तकबिल यकीनी बनाना है। सदर ममलकत। मुश्तरका मफाद पर मबनी ताउन का फरोग हमारी खारजा पॉलिसी का बुनियादी सतून। नई मंडियों तक रसाई के लिए रवाबित का फरोग जरूरी है। CPEC इलाकाई रवाबित के फरोग के हवाले से अहमियत का हामिल मंसूबा है। पाकिस्तान जुनूबी, वस्ती एशिया और मशरक़ वस्ता के दरमियान अहम राहदारी बन सकता है। हालिया भारतीय जारियत इलाकाई यकजहती के तसव्वुर के मुनाफी इक़दाम है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल का किताब की रूनमाई की तकरीब से खिताब। वज़ीर दाखिला की ईरान के शहर मशहद में रोज़े हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम पर हाज़िरी, नवाफिल भी अदा किए। मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान में अमन व सलामती, तरक्की और ख़ित्ते में इस्तेहकाम के लिए दुआ की। हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े के मुख्तलिफ हिस्से देखे। ईरान से मिलकर ज़ायरीन की सहूलतों के लिए मज़ीद इक़दाम करने के अज़्म का अयादा। भारतीय जारहियत के बाद पाकिस्तानी कौम, बहादुर मुसल्लह अफवाज और हुकूमत ने जिस फहमो फरासत के साथ दुनिया के सामने पाकिस्तान का मुकदमा पेश किया वो काबिल तहसीन है। पूरी कौम अपने बहादुर जवानों और शाहीनों को सलाम पेश करती है जिन्होंने सिर्फ 4 घंटे में भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जुर्रत और बहादुरी को तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान का गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज मनावा में कॉन्वोकेशन की तकरीब से खिताब। प्रिंट और डिजिटल मीडिया आगाही का मुअस्सर जरिया है। माशरती इस्तेहकाम के लिए मीडिया का जिम्मेदाराना किरदार अशद जरूरी है। मीडिया लिटरेसी सुर्खियों के हवाले से अहमियत की हामिल है। हमें डिजिटल इखलाकियात का ख्याल रखना चाहिए। अवाम तक सही बयानियां पहुंचाना जरूरी है। पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात बैरिस्टर दानियाल चौधरी का तकरीब से खिताब।
नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी खुसूसन IT के शोबे में आगे बढ़ना होगा। हमारी IT एक्सपोर्ट दीगर ममालिक से बहुत कम है, जिसको बढ़ाकर $30 अरब तक ले जाया जा सकता है। नौजवान आला तालीम के हुसूल और मेहनत को अपना शियार बनाकर अपने ख्वाबों की ताबीर हासिल कर सकते हैं। वज़ीर ममलकत कौमी वरसा और सकाफत हुज़ैफा रहमान का पंजाब यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब। जिलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास चेयरमैन मौलाना अब्दुल कबीर आजाद की सदारत में इस्लामाबाद में होगा। जोनल कमेटियों के इजलास अपने अपने मकामात पर होंगे। सऊदी अरब में भी जिलहज का चांद देखने के लिए आज इजलास होगा। सऊदी माहिर फल्कियात के मुताबिक आज चांद नजर आने का इम्कान। ईद उल अजहा की आमद मुख्तलिफ मकामात पर मवेशी मंडियां सज गईं। बकरों, दुम्बों, गाय और ऊँटों की आसमान से बातें करती हुई कीमतें। मवेशियों की ज्यादा कीमतें होने के बायस ग्राहकों की अदम दिलचस्पी। कुर्बानी आसानी के साथ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने शाहपुर कांजरा में मुल्क की सबसे बड़ी मॉडल मवेशी मंडी का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला ने दस्तयाब सहूलतों का जायजा लिया। मॉडल मवेशी मंडी में 25,000 बड़े और 1.5 लाख छोटे जानवरों की गुंजाइश होगी। मवेशियों की नकलो हमल में आसानी के लिए लोडिंग अनलोडिंग बे और ट्रक सेंटर भी मौजूद। पंजाब की दूसरी बड़ी मॉडल मवेशी मंडी झंग में बनाई जाएगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से सूबे के जनूबी अजला के शहरियों और पार्टी कारकुनों की मुलाकातें। गवर्नर हाउस पेशावर में पब्लिक डे पर डेरा इस्माइल खान और दूसरे अजला के अवाम ने अपने मसाइल बयान किए। फैसल करीम कुंडी ने लोगों के मसाइल सुने और मुतादिद मसाइल के हल के लिए मौके पर ही हिदायत जारी की। हाफिज इजरायली फोर्सेस के गजा पर फजाई हमले, 81 फलस्तीनी शहीद। शिमाली गजा में पनाह गुज़ीनों पर बमबारी में बच्चों समेत 33 अफराद शहीद हुए। इसराइल ने गजा जंगबंदी की अमरीकी और हमास की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। गजा में खाने पीने की अशिया के साथ तिब्बी सूरत हाल भी इंतहाई तशवीशनाक। तिब्बी साजो सामान ख़त्म, बुनियादी ज़रूरी अद्वियात भी नापैद हो चुकी हैं। आलमी इदारा सेहत। बांग्लादेश में जमात इस्लामी के रहनुमा की सजाए मौत का लदम। सुप्रीम कोर्ट का 2012 से कैद अजहरुल इस्लाम को बरी करने का हुक्म। ये फैसला जंग 71 में इंसानियत के खिलाफ जराइम के मुकदमात में एक अहम मोड़ की हैसियत रखता है। इससे कबल तमाम सजाए मौत के फैसले बरकरार रहे थे। पेशावर और गिरदोनवा में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, जबकि मुल्क के दीगर इलाकों में रवां हफ्ते वक्फे वक्फे से आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। आज से 31 मई तक इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश मुतवक्के। चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी का भी इम्कान। महकमा मौसमियात की शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत।